वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज की वीडियो देखने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जिन जिन लोगों ने अभी तक हमारा ब्लॉगिंग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जाएं और सब्सक्राइब करें और हमारे ब्लॉग्स देखें। आज ही एक नया ब्लॉग अपलोड किया है जो कि अनारकली बाजार पर है। अभी बढ़ते हैं हम आज की वीडियो की तरफ। और आज की वीडियो सेकंड पार्ट है स्टैंड अप कॉमेडी का जो हमने देखी थी और टाइटल है मीटिंग गर्ल्स फॉर अरेंज्ड मैरिज स्टैंड अप कॉमेडी बाय रजत चौहान। और इस वीडियो की सजेशन हमें दी है आशीष ठाकुर ने। तो चलिए देख लेते हैं अभी वीडियो। लेकिन उससे पहले इस वीडियो का चैनल का विजन लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें रजत चौहान के चैनल को। उसके अलावा हमारे ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं वीडियो। तो सर लड़की से मिलने में बता रहा हूँ बहुत मजा आता है। मैं तो इतना कुछ सीख रहा हूँ ना, इतना। जैसे मैं बताता हूँ आपको एक लड़के में क्या क्वालिटी पसंद है। मैं आपसे पूछता हूँ, आपसे आप एक लड़के में क्या क्वालिटी देखते हो? ऑनेस्ट। कुछ भी मन से बना हुआ। मारुति ले लो ना फिर। रिच आपने परवरिश भी बहुत अच्छी करी है। नो टाइम वेस्ट, नो बकवास, सीधा टू द पॉइंट। हाँ, स्माइल। कुछ अच्छा, हाँ लॉयल, काफी अच्छा। हाँ और दूसरा में साफ करता हो चलाता हो? हाँ आप बता दो। एनी मतलब अदर क्वालिटी जो उन्होंने बताई है। नो ग्लासेस, ओके। केयरिंग। तो आप जितने भी लड़के बैठे हो आप देख रहे हो इन लड़कियों के मेन्यू कार्ड बने पड़े हैं। इनको लविंग, केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, सेंस ऑफ ह्यूमर प्लस 20 अदर क्वालिटी चाहिए। तो मैं उन लड़कियों को सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि एक ही पेड़ पे आम, शहतूत, चीकू, केले, संतरे, पपीते ये सब नहीं लगते। कुछ का फेवरेट प्लांट मनी प्लांट भी होता है। कहां से लाया आदमी इतनी क्वालिटीज यार? एक तो इंडिया में ना सबको लव मैरिज करनी है। डू यू एग्री? लव किसी से और मैरिज किसी से। आखिरी में यही होता है। सब चंदा के घर होते, घर में बैठ गया अब तो कारवा पे। इंडिया में बड़ा प्यार है। अरे बहुत सारे जैसे वो आप कह रहे हैं ना सेंस ऑफ ह्यूमर, कोई बोला सेंस ऑफ ह्यूमर। नहीं, लड़कियों को सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं चाहिए। आप इनसे 3 बातें कर लो ढंग की और एक मजाक कर दो। अरे रोहित, तुम्हारा पता लगता नहीं कि तुम सीरियस कब हो और मजाक कब करते हो। एक तो ना सेंस ऑफ बता रहा हूँ, एक लड़की से मिला, उसने कहा रजत हमें ना शादी सिंपल करनी है। केले घर की होती है नेचर की सिंपल शादी। मैंने कहा ठीक है। कह रहे क्योंकि मेरी दीदी के रोके पे 25 लोग आ गए। मैंने कहा हाँ, उनको लगा होगा कि तेरी दीदी एक बंदे से नहीं रुकेगी, तो उन्होंने 25 भेज दिए। कह रही महागवार है तू। उसके बाद कभी मिला ही नहीं उससे। जैसे आपने लड़की से मैं मिलने में प्रो हो गया हूँ। जैसे पहले मैं नर्वस था। जैसे मैम शुरू में लड़की से मिलता था ना, शुरू में तब मैं नर्वस होता था। मैं आता है जब मैं पहली बार लड़की से मिलने गया था ना, तो मैं बैठा रेस्टोरेंट में, तो वो आती नहीं है बियर छुआने के लिए, इज इट कोल्ड? मैं कभी गर्म है। कह रहे भैया आपने मेरा हाथ पकड़ रखा है। अब तो मैं प्रो हो गया हूँ, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तो हॉबीज ऐसे बता देता हूँ मैं ऐसे। अब देखो पता क्या, अब मैं लड़कियों से मिलता हूँ। अब तो मैं इतना प्रो हूँ लड़कियों से मिलना, मजा ही आता है। मतलब हर हफ्ते 3 मिल रहा हूँ और मैं डिसाइड कर लिया कि कल के दिन अगर मेरी शादी भी हो गई तब भी मैं लड़कियों से मिलने जाऊंगा। क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस चलती रहेंगी। मैंने इतना कुछ सीखा है, मैं बता रहा हूँ। मैं तो सर्टिफिकेशन करके मानूंगा आपको। सर डिग्री मिल पाए तो वो भी अच्छी बात है। अरे सर बता रहा हूँ, मैं पहली बार लड़की से मिला, मैं बताता हूँ पहली बार लड़की से मिला तो तब मुझे पता लगा कि लड़कों को वीकेंड पे नहाना होता है। हमें आइडिया ही नहीं है। हम उतना यूट्यूब पे स्किप होती है ऐड, हम वीकेंड स्किप कर रहे हैं, कोई आइडिया नहीं है।
आप देखो जितने भी लड़के होते हैं ना, आप गौर करना, कभी मंडे को देखना अपने लड़कों को, चमकते हुए निकलते एकदम चमकते हुए, उबले अंडे की तरह। क्यों? जैसे मुंह पे H2O गिरता है, अब मट्टी की परत नीचे उतरती है, चमकता हुआ लड़का निकलता मंडे को। आप एक बार मंडे को देखना इसको एक बार। इनको वैसे ही रहेंगे ये। कोई बात नहीं, क्योंकि पता बहुत सी को मिलता है। जैसे एक बार एक लड़की से मिला, मैं उसके सामने खाना खा रहा था तेजी से, ज्यादा गलत करते हो फटाफट खाना, उसने रोक दिया, कही रजत स्टॉप स्टॉप, क्योंकि यू हैव टू चू योर फूड 32 टाइम्स। उसके बाद जो मैंने मुंह में आटा गूंदा है, करी गवार कहीं का। मैं कहा अभी तो आटे की चिड़िया बना के नहीं दी तुझे, करी महागवार। मैं तो राम वाली माला ले ली और राम जी वाली माला। मैं कहा 32 पूरे करने होते हैं। जल्दी कहते हैं जैसे ना, आपको वो लड़की पसंद आती है जिनके अंदर आपकी मम्मी के ट्रेड्स होते हैं, ऐसा कहते हैं, लाइक यू आर इनक्लाइन टुवर्ड्स दैट गर्ल। तो मैं एक लड़की से मिला, मैं उसके सामने खाना खा रहा था, मुझे वो सब्जी पसंद नहीं आई और मैंने वो छोड़ दी। पर ये बात उसको समझ में नहीं आई कि रजत चुपचाप पूरा खाओ। मैं कहा मम्मी उसके बाद मैं प्लेट सिंक में रख के आया हूं रेस्टोरेंट की। मैंने क्या पता, बोलते झूठी प्लेट रख के चला गया लड़का। अच्छा, एक बार मैं एक लड़की से मिला, मैं उसके सामने खाना खा रहा था, तो एक खाना थोड़ा नीचे गिर गया, उसने स्पून में कहा खा लो, क्योंकि उसने मुझे समझाया कि देयर इज अ 5 सेकंड रूल। एक गरीब को पता होता है पीछे, एक गरीब निकल के उभर के आता है हमेशा इससे। कह ओहो मेरी बात कैसे पता लग गई? यू नो दैट जिनको नहीं पता सर, एक देयर इज अ रूल कॉल्ड 5 सेकंड रूल। उसमें क्या होता है कि 10 सेकंड, हाँ ज्यादा गरीब लोग यही करते हैं। आप 1 घंटे बाद खा लो ना, क्या दिक्कत है? लोगों के पास है। तो रूल क्या कहता है कि जैसा आपका खाना जमीन पे गिर जाए तो 5 सेकंड तक आप वो खाना उठा सकते हो, क्योंकि उस पर जम्स नहीं लगते। अच्छा, मुझे नहीं पता था। ये बनाया हुआ लोगों ने पता नहीं कहां से। तो मुझे समझाने लगी, तो मैंने कहा आपके पास कोई पेपर वर्क है जो आपके जम्स और आपके बीच में सिलेक्ट हुए हो, आपस से बनाए हो आपने? मैं कहा वो तो तैयार हो गए सारे, वो तो रेडी है, 1 2 3। आपने उठा लिया पहले ही, आपने तो उनकी पार्टी क्रैश कर दी ना यार। अपने मर्जी से रूल बना रखे लोगों ने यार। लड़की की वोकैबुलरी बहुत अलग हो गई आजकल, मानोगे? लड़की की वोकैबुलरी बहुत अलग हो गई है। जैसे मैं एक लड़की से मिला, तो उसने बोला रजत हमारा ना वो क्लिक नहीं हुआ। एक वर्ड निकला है क्लिक नहीं हुआ। मैंने कहा हाँ, क्योंकि मैं माउस नहीं हूं। एक मिनट लड़की मुझे कह रही रजत वो ना हमारी ना वाइब्स नहीं आई हमारी। दिस वर्ड कॉल्ड न्यू वाइब्स। मैं कहा अब मैं औलट बन के धागे छोड़ूं? नहीं, कछुआ चाप बन के धागे छोड़ता रहूं क्या चारों तरफ? इन्हें वाइब्स नहीं आ रही यार इनको यार। लास्ट वीक यू वोंट बिलीव, लड़की मेट्रो में जा रही थी और वो फोन में बातें करी, कह रही यार वो लड़का मुझे इतना घूरी घूरी कर रहा था, इतना घूरी घूरी कर रहा था। घूरी घूरी क्या प्यारा वर्ड बना दिया। मैं करना चाहूंगा, तुम तो क्या कर ही लोगे। आपको कितना को ट्यूशन में क्रश हुआ कभी लाइफ में? ट्यूशन में क्रश हुआ? ट्यूशन में होता है MWF। यू नो मीनिंग ऑफ MWF? मंडे। कहां से करी तुमने इंग्लिश की ट्यूशन? कह रही मैंने बोला MW, कह रही मंडे ट्यूसडे फ्राइडे। इन्हें सेंस ऑफ ह्यूमर चाहिए था इन्हें। तुम ऐसे इसलिए तुम भाई के साथ घूम रही, पता तुम्हें? यही रीजन रह गया तुम्हारी। दिल्ली से हो ना आप? दिल्ली से ये और दिक्कत है दिल्ली वालों की। कहीं भी मुंह खोलते ना बदनामी करा के आते हैं। कहीं भी चले जाए बदनामी। तुम्हें नॉर्थ इंडियन ढूंढो ना, कभी नॉर्थ इंडियन। तुम US चले जाओ, UK चले जाओ, जो रेस्टोरेंट बैठ के करो भैया प्याज ला दो, प्याज
प्याज। बंदा स्टार्टर में पास्ता के साथ प्याज खा गया, चट्टी में डिबूट हो गए। पीछे प्याज वाला काट रहा, काट के कितने खिलवा रहे हैं आदमी प्याज, ये प्याज ही खा जाएगा क्या? सारे पैर लगे पीछे प्याज काट। तुम्हें लग रहा है प्याज महंगी क्यों हुई? इसलिए हुई है महंगी। अनियन रिंग खाएंगे बैठ के ये लोग। नॉर्थ इंडियन ना भाई बड़ा बदनामी कराते हैं हर जगह, डबो डबो के प्याज खाएंगे बैठ के। अब मैं किसी का भी खा जाता है, बस ला दो सलाद, ला दो बस सलाद, हरी चटनी डाल के। इन्होंने सैलेड पे हरी दिल्ली दिल बनाया हुआ, दिल हरी चटनी से। ऐसी क्या नाम है वैसे आपका ब्रो? हिमांशु। एक तो तुम्हारा नाम गलत रखा है, अगर ये साइलेंटली बोलो गाली निकलती है, बता आपको। ये बच्चों ने किया, पता आपको? अच्छा आपको समझ में नहीं आ रहा है जोक? समझ में आएगा नहीं आपको, ये दिल्ली वाली गालियां हैं। हिमांशु, आपने कभी डेट किया किसी लड़की को अपनी जिंदगी में? व्हाट इज द रीजन? लाइक आपने इतनी लड़कियों को महरूम क्यों रखा अपनी जिंदगी में? हाँ, भरी जेब मतलब जेब में प्याज रखे हैं आपने? वैसे पूछ रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, मतलब तो नहीं, गर्लफ्रेंड तो नहीं है फिर तो फिर जेब कैसे भरी रहती है फिर आपकी? ओए आप 15 मिनट बोलो, मैं बता रहा हूँ यहीं पे बुफे लगवा दूंगा मैं। नीचे नीचे फूल वाले की माला, 2 मालाएं बढ़िया सी, मम्मी सामने, आशीर्वाद तुम्हारी माँ का यहीं मिल गया, बाकी सारे फूल फेंके गए। समझ मैम, आप आए 2 और जाओगे 3, देख रहे हो? इतना प्रोग्रेस समाज नहीं कर पाया हमारा, मैं करवा दूंगा। 18 की तो होने दो। हाँ? Let me be 18 first. You're not 18? रुक जाएगा वो 20-25 साल रुक सकता है, कोई दिक्कत नहीं। वो थमा हुआ है, समय की तरह थम चुका है वो, पता है आपको? ये अभी पत्थर बन के बैठ जाएगा यहीं पे, तुम 30 साल बाद छूना है इसको, ये खड़ा हो जाएगा, आ गया। आप बोलो तो यार, विल पर बहुत स्ट्रॉन्ग है इस बंदे की, बता रहा हूं मैं आपको। देखो छोड़ो तुम यार, ऐसे फिर आगे बढ़ो ट्यूशन, तो मैं ट्यूशन देखो ऐसा ये शो खत्म भी करना होता है, मुझे कल और भी शोज करना है, तो ऐसे कर देगा। ठीक है बहन, ठीक हो? एक तो ये फर वाली चप्पलें पहन के आती हैं औरतें, देखो आज फर वाली चप्पलें जिनमें मोती लगे हुए हैं, देखो। कौन करेगा तुम्हें, कौन बिहाएगा तुम्हारे को? फर वाली चप्पलें, फर वाली चप्पलें, वो मिक्की माउस वाला था, मिक्की माउस। हाँ मालिक है यार, चप्पलें कैसे? ये जिसने बनाई होगी उसने सोचा नहीं कि क्या बना रहा हूँ मैं, ये क्या खरीदने वाले ने नहीं सोचा? कैसे पहन लेते हैं चप्पलें लोग यार। कोई बात नहीं, पैसा है लोगों के पास, कोई बात नहीं, मैं ढूंढवाऊंगा आपके लिए। कितना रह गया 18 साल में, कितना होने रह गया टाइम? 18 कब हो रहे हो आप बताओ, आप डेट बताओ। 30 मार्च। अब 31 को इसका बोर्ड का रिजल्ट भी आ जाएगा। हिमांशु, एकदम हिमांशु बोलते शर्मा रहा हूँ बार-बार। ठीक है ना, तुम ऐसे याद रखो, ये तुम्हें जलते हैं, तुमसे जलते हैं ये, जल कुकड़े, जल कुकड़े। समझ रहे हो हिमांशु? तुम बढ़ते रहना, आगे आगे निकलते रहना, जिसको स्टेशन से उतरना उतर ही जाएगा अपने आप। ठीक है, सेट करना तुम, मैं ऐसे चला जाऊंगा, फिर तुम बोलोगे मुझे, गालियां दोगे मुझे आप। मैम आपने क्या देखा था इनके पैकेज के अलावा?
स्वीट के बारे में तो खैर हम डिस्कस ही नहीं कर सकते यहाँ पे। अरे ठीक है ना, मतलब यार कुछ लोग शुगर फ्री होते हैं तो मैम दीज गाइस इग्नोर। आप ना कभी ये नोटिस करना, आपकी जिंदगी में ना आपकी सोसाइटी में एक भैया होते हैं या रिलेटिव में एक भैया होते हैं जिनको आप एडमायर करते हो। आपको लगता है कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं ये बनूंगा। होता है ऐसा? आपका भगवान जाने किसका अपना। आप तो एंटीला देखती होगी रोज, एंटीला मम्मी मुझे यही भी आना। छोटे के साथ अनंत के साथ भी आते ना, किसी के साथ भी याद देना। ये बाद में शादी होगी आफ्टर 30 मार्च। मुंह पे लग गया। बात करो अगर आज की वीडियो की, तो इंडिया में मुझे ये सीन काफी अच्छा लगता है कि शादी से पहले जो है लड़का लड़की जो है वो एक दूसरे से मिलते हैं, बातें शातें करते हैं, रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें ना, यहाँ पे तो बस पता चलता है भैया आपकी शादी तय कर दी है। मौसम नहीं, अभी वैसा टाइम है यार अभी भी बहुत ज्यादा इस तरह होता है, बहुत अभी भी यहाँ पे लोगों की बात करें बहुत कम लोग हैं, छुप के तो मिल ही लेते हैं ना। देखो वहाँ पे ओपन नहीं मिल रहे हैं, वहाँ पर ओपन मिलता है। बट वैसे कुछ दिन पहले मौसम ये चीज डिस्कस कर रहा था, मन कर रहा था कि ना इंडिया में सही एक सिस्टम है भाई कि कजन मैरिज नहीं होती, क्योंकि जो खानदानी मसले होते हैं ना वही नहीं होते। वरना तो अगर कहीं पर एक कजन हो वो तो क्या नाम लेते बेचारे भी पैदा नहीं हुआ तर फुफियां मासियां ऐसे मैं अपने वाल लेके जाऊंगी। लेकिन हाँ वैसे जिस तरीके से मैं बोलूंगी अभी कि रजत की स्टैंड अप कॉमेडी हम लोगों ने फर्स्ट टाइम देखी कल और आज सेकंड बार देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि एक बहुत ही आप होता है ना, सिर्फ फैमिली मेंबर होता है आपका और वो आपको हंसाता है, डिफरेंट शक्लें बनाकर और बातें करके। तो मुझे उस तरह की मतलब ये स्टैंड अप कॉमेडी लगी और मुझे अच्छा लगा, क्योंकि बिल्कुल एक फैमिली टाइप फीलिंग आई इसको देखकर। और अगर बात करें वहाँ की ऑडियंस की, तो ऑडियंस भी उस तरह की थी, बकअप करने वाली, अपने अगर ऊपर कोई जॉक हो रहा है तो उसे ज्यादा माइंड ना करने वाली। वैसे अगर बात करें तो वो रिश्ता भी करा रहे थे ना यहाँ पे। मतलब लेकिन ये वाली स्टैंड अप कॉमेडी ये हम लोगों ने डिफरेंट टाइप किया। मतलब एक होता है स्टैंड अप कॉमेडी जब हम देखते हैं जहाँ पर मतलब हालात को हालात के साथ जोड़ा जाता है, हालात को हालात एक स्टोरी टाइप चल रही होती है। और दूसरा ये कि उसमें आपकी ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन है। लेकिन ये जो क्राउड वर्क होता है इसमें आपकी इंटरेक्शन होती है। और बेसिकली लोग इसी पर्पस के लिए आते हैं कि स्टैंड अप कॉमेडी में के लोग एक दूसरे के साथ मतलब जो भी स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा है उस टाइम पर वो उनके साथ इंटरेक्ट करे, क्योंकि ये सारी डिटेल हमें कमेंट सेक्शन में लास्ट वाले में मिली। अच्छा बीच में एक हंसी भी ऐसी थी, वो काफी लाउड किस्म की थी, वो हंसी आ रही। अच्छा वैसे ना कई लोग वाकई जिंदगी में ऐसे होते हैं कि वो जब जोक जो है वो करते हैं ना, यानी कि आपको कोई लतीफा सुनाते हैं, कोई ऐसी हरकत करते हैं आपको हंसी नहीं आती, लेकिन जब वो अपना किया हुआ सुना के जब वो हंसते हैं ना, उनकी हंसी भी आपको हंसी आ जाती है। हाँ, और ये मैं बोलूंगी ये एक आर्ट है भाई, क्योंकि सबको हंसाना नहीं आता। अपनी हंसी से हंसाना जो है ये भी एक आर्ट है। सही बात है, क्योंकि जिस तरीके से वो छोटी छोटी चीजें और फिर प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको उनका नजर आता है कि जिस तरीके से मतलब ट्यूशन वाली उन्होंने बात की। फिर एक अच्छा मुझे बड़ा अच्छा एक लगा जो उन्होंने बोला कि लड़कियों के नए नए वर्ड्स निकल आए, मैं क्लिक वाला, मैं माउस नहीं हूँ। तो ये चीजें छोटी छोटी ऐड होती है, बड़ी खूबसूरत। अच्छा वैसे वाकई आपकी बात सही है, लड़कियां जो है ना हर टाइम कोई ना कोई नया वर्ड ढूंढ रही थी। बेचारे लड़के जो होते हैं वो अपनी डिक्शनरी अपडेट ही नहीं करते मेरे जैसे। बात बोलती है कि ना एक चीज तो वाकई में बड़ी, जैसे इन्होंने बिल्कुल सही बोला कि लड़कियों का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत कम अच्छा होता है, वरना ज्यादातर जो उनसे होती है ना मुझे लगता है थोड़ा सीरियस ही रहती है। वो जिनका अच्छा होता है ना वो भी जमाने की ठोकरे खा खा के जरा उनका जो है ना सेंस ऑफ ह्यूमर सही रहता है, वरना मोस्टली का खराब ही होता है। अच्छा, एक मुझे इतना ज्यादा क्लियर समझ गया जो उन्होंने बोला ना कि लड़के जिनसे हम वो सैटरडे को नहीं नहाते, वो वाला मुझे इतना ज्यादा ना वैसे वो मुझे भी नहीं क्लियर हुआ। हाँ, पर ऐसे क्योंकि भाई जो चीज नहीं समझ में आई वो मुझे भी समझ नहीं आई, क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडी इनिशियली जब हम लोगों ने स्टार्ट की थी तो भी याद मतलब हमें जोक समझ में ही नहीं आते थे। लेकिन अभी तो देख देख के हम लोग को काफी सारी चीजें समझ में आना शुरू हुई और कुछ आप लोग हमें बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं बताने में। और वो वर्ड तो वाकई बहुत अच्छा था, घुरी घुरी।
घूरी लेकिन अच्छा वैसे ना वाकई सही बात है, जो नए नए कपल्स होते हैं या जिनकी नई नई इंटरेक्शन हुई होती है ना, वो ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि पास बैठा हुआ ना बंदा बैठ के हंसता अच्छा, है। वो इसलिए भी ना उनको लग रहा था कि सारी दुनिया अंधी है, हमें कोई देख नहीं रहा, उनको ये लगता है। और एक ना बड़ी देर पहले एक जोक भी था, उसमें जो है ना एक लड़का जो है लड़की को मैसेज करता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो लड़की आगे से मैसेज करती है मैं अभी 14 साल की हूँ। 4 साल बाद फिर मैसेज किया जब तुम 18 साल की होगी शादी कर सकते हैं। 30 मार्च को अच्छा एंड पर उन्होंने बफे भी दिखाया 30 मार्च। लेकिन एक अच्छा हर किसी का ना मुझे लगता है एक पॉइंट होता है जहाँ पर वो बहुत ज्यादा हंसता है। तो ना जब हम लोग मतलब हम सारे बहन भाई बैठकर बात करते तो एक डिस्कशन ऐसी होती है जिसमें हम लोग बहुत ज्यादा हंसते हैं। और वो डिस्कशन कौन सी मौजूद कौन सी बताओ बताएं। जिसको जो सुनता है अपने बारे में तो बहुत हंसता है, जिस पर आपकी बीवी थी या मुझे नहीं याद। नहीं वो आप मीम भी किसी ने भेज दी थी बना के, वो भी नीचे लगा देना। वो लगा देना सारे समझ आएंगे। नहीं बताओ। नहीं वो मीम नीचे लगा, मेरे पे मीम बनी थी कि मौसम ने जो है अपने पिताश्री के आगे पादा और पिताश्री ने छपड़ लगाई और ईमान और कल ही मैंने इसके बारे में बताया। वो मीम जो है ना हम अब यहाँ पे लगाएंगे इसके साथ। लेकिन एक वाकई में ही एक ऐसा टॉपिक है हमारे घर में, जब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं ना हम लोग इतना हंसते हैं और मौसम बेचारा इतना एम्बेरस फील करता है। मौसम नहीं तो सारी स्टोरी बता दो। नहीं रहने दें, अब कई बार बता चुके हैं, अब नहीं बतानी। बताइए हम लोग। हाँ पहले भी बताई हुई है। ठीक है भाई, नहीं हाँ। बताते ऐसे मौसम को। अच्छा उसके बाद ना एक दफा फिर एक सीन हुआ था, वो भी मैं बताता हूँ। तो वो हुआ इस तरह था कि 4 पे बैठे हुए थे, तो अब्बू भी साथ बैठे हुए थे। तो जो है ना शमवील तब छोटा सा होता था, तो उसे मैं खिला रहा था, वो 4 पे जो है ना आगे पीछे खिसक रही थी। तो वो जो है ना खिसकने में मेरा काम हो गया और अब्बू को लगा कि पता नहीं शायद 4 पे खिसकी है तो उसकी आवाज थी। तो मेरी बचत हो गई थी। अच्छा ये इतना फनी नहीं, मुझे लगा कि शायद इसके बाद कुछ हुआ था कि जो मैं बोल रही हूँ वो ज्यादा फनी है। हाँ। बट मौसम मुझे बताने नहीं दे रहा। बता दें अभी। हाँ तो हुआ ऐसा था कि जब मौसम छोटा था तो हम लोग क्योंकि मौसम छोटा था, मौसम अभी भी छोटा है। नहीं मौसम तब तुम ज्यादा ही छोटे थे। तो हम लोग सारे मिलकर बैठकर खाना खाया करते थे। हाँ वैसे आपको मैं पुरानी पिक्चर्स दिखाऊंगी, मौसम इतना सही था, लेकिन उसका व्लॉग बनाऊंगी। तो हम लोग खाना खा रहे थे बैठकर, तो एकदम से मौसम जी आए। आई थिंक मौसम तुम कोई 6-7 साल के हो गए या 5-6 साल के, 6-7 हाँ कुछ इसी मतलब एज का होगा। तो मौसम साहब ने क्या किया जी के आकर सारे खाना खाने आगे एकदम दस और फिर देख के हंसने लगा। अब्बू ने लगाया मौसम रोता कमरे से बाहर जाके ना इतना सा एक स्ट्रीट स्टैंड था, उसके नीचे जो है ना वो जगह बनी थी, फिर मैं उसके अंदर जाके लेट गया। मौसम को लगा कि मौसम ने कुछ बहुत ही शानदार काम किया और सब लोग हंसेंगे इसको देखेंगे। यार वैसे अगर बात करें तो मैं तब कितना पतला होता था, स्ट्रीट स्टैंड के अंदर पूरा आ गया था, अब तो पूरा ही नहीं आता। वेल बचपन की ये चीजें जो आपको काफी ज्यादा याद करवाती हैं और याद रहती हैं, याद रहती हैं, आपको मजा आता है। मुझे भी एक दफा याद है कि मुझे भी, लेकिन वो मैं बाद में बताऊंगी, अभी इससे रिलेटेड क्योंकि ये टॉपिक से रिलेटेड था इसलिए मैंने बता दिया। वेल ये तो थी हमारी आज की वीडियो। आप हमारे साथ अपना कोई अच्छा सा इस तरीके का वाक्य, अपनी मेमोरी जरूर शेयर करें तो मजा आएगा पढ़ने में, है ना। तो इसी के साथ हमारे वीडियोस करें, हमारे चैनल वीडियोस करें, कीप अस इन योर प्रेयर्स। गुड बाय।